आतंकी मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा। मुर्तजा को सीए एनआरसी पर गुस्सा। किसका काम तमाम करने आया था? मुर्तजा के दिमाग में कर्नाटक का गुस्सा। मुर्तजा को किसने किया रेडिकलाइज? सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई गई सुरक्षा। सीएम आवास पर सीआरपीएफ की 2 यूनिट तैनात। गोरखपुर मंदिर में भी सुरक्षा चाक चौबंद। गोरखपुर मंदिर हमले की जांच पहुंची कानपुर। कानपुर में एटीएस खंगाल रही गोरखपुर कांड के सबूत। तो गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी एटीएस की पूछताछ में अपने गुनाहों को कबूल कर चुका है। शक जताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया था। उसने क्या क्या बताया है, आइए अब आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या बात हुई, किन सवालों के उसने कैसे जवाब दिए। हथियार लेकर टेम्पो से गोरखनाथ तक गया, ये एक पहली बात है। पुलिस वालों पर इसने हमला किया था, हमला करना चाहता था। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये कहा इसने। सीएए एनआरसी पर गलत हो रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद भी गलत है। किसी ना किसी को कुछ करना होगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ये बातें वो आपके सामने हम रख रहे हैं जो खुद मुर्तजा अब्बासी ने कबूल की है एटीएस के साथ। मैंने उसके बाद ही ये कदम उठाया है। तो ये कबूलनामा आप देख रहे हैं मुर्तजा अब्बासी का, जिसमें उसने एनआरसी और सीएए को भी गलत बताया। आतंकी मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा। गोरखपुर मंदिर में घुसकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा सामने आया है। कर्नाटक में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। सीएए एनआरसी जैसे कानून से भी खफा था मुर्तजा। वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि मुर्तजा अपनी कट्टरपंथी सोच के साथ वहां तक चला गया था जहां से उसका लौट के आना नामुमकिन था। किसका काम तमाम करने आया था? मुर्तजा ने अपने कबूलनामे में बताया है कि वो नवगढ़ से गोरखपुर के लिए आया था। वो चाहता था कि वहीं पर पुलिस वालों पर हमला कर देगा और उनका काम तमाम कर देगा, चाहे भले ही उसकी जान चली जाए, लेकिन वो हर हालत में पुलिस वालों को अपना निशाना बनाना चाहता था। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नवगढ़ है, शेर टेम्पो में नवगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। मुर्तजा को सीएए और एनआरसी पर गुस्सा। मुर्तजा का कहना है कि सीएए और एनआरसी में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इसी गुस्से की वजह से उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। बेहद गुस्से में था, उसके मन में एक गुबार भरा हुआ था। साथ ही उसने ये भी कबूल किया है कि जब वो पढ़ाई कर रहा था उस दौरान अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो उसके सहपाठी अगर खुशी मनाते थे तो अपने सहपाठियों पर भी उसे बेहद गुस्सा आता था। मुर्तजा को
किसने किया रेडिकलाइज। पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि हमारे साथ कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर हुआ वो गलत था। मुर्तजा ने बताया कि वो खुरपी और बाकी सामान लेकर टेम्पो से गोरखपुर आया था, ये सोचकर कि काम तमाम करके चले जाएंगे। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि मुर्तजा को इस कदर रेडिकलाइज किया गया कि वो हत्या करने पर आमादा हो गया। हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा रहे। मुर्तजा के दिमाग में कर्नाटक का गुस्सा। मुर्तजा की मनोदशा पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका था। मुर्तजा को इस तरह से ट्रेंड किया गया था कि उसे लगने लगा था कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। मुर्तजा के दिमाग में कर्नाटक को लेकर भी गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ऐसे में उसने बदला लेने की ठानी। उसे लगा कि किसी न किसी को तो बदला लेना ही होगा, ऐसे में वो ही क्यों नहीं, और उसने बदला लेने की नियत से हमला कर दिया। यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे, लोग जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई गई सुरक्षा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद एहतियात के तौर पर सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीएम आवास पर सीआरपीएफ की 2 यूनिट तैनात। लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर सीआरपीएफ की 2 यूनिट तैनात कर दी गई। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2 प्लाटून, 72 महिला सीआरपीएफ जवानों की तैनाती, 24 पुरुष सीआरपीएफ जवान की तैनाती। सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ तैनात। 233 बटालियन की अल्फा यूनिट भी तैयार। अल्फा यूनिट में महिला जवान होती है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सिक्योरिटी के इंतजामात को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालीदास आवास पर, जहां पर देख सकते हैं आप कि आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खास तौर पर आज सीआरपीएफ के जवानों को आज से उनको तैनात कर दिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों पर था, लेकिन आज से सीआरपीएफ के जवानों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया गया था, उसके बाद जो संदिग्ध आतंकी है मुर्तजा, उससे पूछताछ के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए एहतियात। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे।